से पूरी तैयार है और ये तैयारी माकूल भी है। लोगों को अपने गंतव्य तक जाना है, ट्रेनों की बात बताई गई, सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन करना है, ये भी बातें रेलवे की समझ में है और उसी हिसाब से निर्देश भी आगे दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन हमसे बातचीत के लिए। इधर लॉकडाउन के कारण बंद ट्रेन सेवा अब धीरे धीरे फिर से शुरू हो रही है, बहाल हो रही है और श्रमिक स्पेशल ट्रेन और राजधानी स्पेशल ट्रेन के बाद 1 जून से देश भर में 100 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस भी 1 जून से अपने निर्धारित समय से चलेगी और इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से खुलने वाली 7 ऐसी ट्रेनें हैं जो झारखंड से होकर गुजरेंगी, जिसके कारण प्रदेश के विभिन्न शहरों के यात्रियों को सफर करने का मौका मिलेगा। और देखिए, जहाँ तक रांची रेल मंडल की बात है, एक ट्रेन जो है इस लिस्ट के हिसाब से चलेगी, जो कि पटना से रांची जो जनशताब्दी है 02365/66, तो ये पटना से चल के रांची पहुंचेंगी। पटना से इसका डिपार्चर का समय सुबह 6 बजे से होगा और रांची इसके पहुंचने का समय 13:55 पे होगा, जिसके लिए IRCTC के वेबसाइट से बुकिंग जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और इस पर्टिकुलर ट्रेन में केवल IRCTC के माध्यम से ही बुकिंग होगी। हमारे PRS जो काउंटर्स हैं स्टेशन पे या अन्य जगहों पर, उसके माध्यम से किसी प्रकार की बुकिंग नहीं होगी। किसी भी जनरल जो नॉन रिजर्व टिकटिंग होती है उसकी बुकिंग भी इसमें नहीं होगी। खबर है रांची से, जहां फायर ब्रिगेड के प्रदेश मुख्यालय में आग लगने से अफरा तफरी मच रही। हालांकि फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ी घटना को होने से पहले ही रोका जा सका। आग फायर ब्रिगेड के दूसरे तल्ले पर कॉन्फ्रेंस रूम के जेरॉक्स मशीन में लगी थी। 6:40 में ड्यूटी मैन के द्वारा सूचना दिया गया कि ऊपर 2nd फ्लोर पर धुआं दिख रहा है, धुआं लग रहा है। इसके बाद उनके द्वारा बताया गया तो हम लोग दौड़ करके ऊपर गए कि कहाँ पे धुआं है। तो देखे कि कॉन्फ्रेंस हॉल जो है, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर में एक फोटो स्टेट कॉपी जो होता है उसी का एक मशीन था, उसी में आग पकड़ा हुआ था, जिससे धुआं दे रहा था। धुआं तो काफ़ी था। फिर हम लोग गए, उसको देखें। इसके बाद लाइन तो कटा हुआ था, लेकिन पर स्विच से कटा हुआ था, मेन लाइन नहीं कटा हुआ था। इसके बाद हम लोग गए तो फिर उसको बुझा दिए, कंप्यूटर को निकाल दिए, फिर गाड़ी स्टार्ट किए और सभी कर्मी हिजक थे ही, चूँकि मॉर्निंग का समय था। फिर जाकर हम लोग आग को बुझा दिए, जला हुआ जो कंप्यूटर था उसको रूम से बाहर निकाल करके रख दिए। झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार काफी धीमी है। राज्य में अभी तक करीब 45,000 सैंपल्स लिए गए हैं, जिनमें 5,000 से ज्यादा सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। अकेले रिम्स में ही 2,000 से ज्यादा सैंपल की जांच रिपोर्ट पेंडिंग है और रिपोर्ट आने में देरी से मरीज परेशान हो रहे हैं। मोर देन 500 जांच पर डे कर रहे हैं। हो सकता है कभी 500 होता है, कभी 600 भी होता है, कभी 600 से ज़्यादा भी होता है। ये लैब का कैपेसिटी होता है। लैब में जांच मशीन का कैपेसिटी खाली नहीं होता है, कैपेसिटी होता है आदमी का इन्वेंट्री देखना, रजिस्टर में मेंशन करना, जिसकी वजह से हम इतना ही जांच कर पा रहे हैं। देखिए, ये हमारी जो व्यवस्था है, अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ तो माइग्रेंट लेबर सब चारों तरफ से आने लगे। हालांकि सरकार ने अपने तरफ से पूरी व्यवस्था की है, सबको क्वारंटाइन सेंटर में रखना, स्क्रीनिंग करना, हर डिस्ट्रिक्ट में भेजना। लेकिन हमारा जो लैब है जितना, वो केवल हमारा अभी रिम्स, जमशेदपुर, धनबाद और इटकी में चल रहा है। तो इस लैब का भी एक क्षमता होता है। अगर हम क्षमता के आगे काम करेंगे तो हो सकता है मेरे गुणवत्ता में कुछ गड़बड़ हो जाए।